हाय एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त राम और आज आपके लिए लेकर आया हूं एक नया वीडियो जिसमें अपन बात करने वाले हैं मेमोरी लेआउट ऑफ सी प्रोग्राम्स। राइट, सी प्रोग्राम में मेमोरी लेआउट कैसे रहता है वो उसके बारे में डिटेल में देखने वाले हैं आज। उसमें अपन देखेंगे कि मेमोरी लेआउट में कितने सेगमेंट्स रहते हैं। राइट, जैसे टेक्स्ट सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, हीप, स्टैक, तो इसके बारे में अपन डिटेल में देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना और आप अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर देना। ये कुछ एक लास्ट वीडियोज के स्निपेट्स हैं और इस सीरीज में अपन देख रहे हैं जिसमें अपन सीख रहे हैं सी प्रोग्रामिंग विथ कोड एग्जांपल्स। इसमें मैंने कंप्लीट सी प्रोग्रामिंग के सारे जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ और इसमें लगभग 90% टॉपिक्स अपन ने कवर कर चुके हैं अब तक। तो आप अगर पहली बार वीडियो चैनल पे आए हैं और वीडियो देख रहे हैं तो लास्ट वाले वीडियोज भी देख सकते हो रेफरेंस के लिए। राइट, तो अभी टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि मेमोरी लेआउट ऑफ सी प्रोग्राम्स। राइट, तो इसमें जो सी में जब अपन प्रोग्राम लिखते हैं, कोड लिखते हैं, तो उसमें जो मैंने वेरिएबल्स बताए, राइट, फंक्शंस बताए, तो वेरिएबल्स डेटा जो अपने स्टोर करेंगे वो कहाँ पे स्टोर होगा, कौन से सेगमेंट में स्टोर होगा, तो उसके बारे में देखेंगे अपन। तो इसमें मेनली है वो ये इसका एक हाई लेवल डायग्राम है। इसमें लो एड्रेस से चालू होता है और हाई एड्रेस ऊपर रहता है। राइट, इसमें जो नीचे नीचे वाला जो सेगमेंट रहता है उसको अपन टेक्स्ट सेगमेंट बोलते हैं, ये नीचे नीचे वाले को। और टेक्स्ट सेगमेंट में होता है, उसके बाद में फिर देखते हैं अपन इनिशियलाइज, फिर आता है डेटा सेगमेंट। राइट, ये तो डेटा सेगमेंट बोलते हैं इसको कंप्लीट को। ये जो कंप्लीट रहेगा ना, इसको पूरे को डेटा सेगमेंट बोलते हैं। और डेटा सेगमेंट में फिर दो हैं, इनिशियलाइज्ड डेटा सेगमेंट और अनइनिशियलाइज्ड। ये अनइनिशियलाइज्ड डेटा सेगमेंट BSS, दैट इज ब्लॉक स्टार्टेड बाय सिंबल्स, एंड इनिशियलाइज्ड डेटा सेगमेंट, ये दो है इसमें। राइट, डेटा सेगमेंट में। तो फिर इसमें उसके बाद में आता है हीप एरिया, उसके बाद में आता है स्टैक। ये स्टैक और हीप ये ऊपर नीचे हो सकता है, ये डिपेंड करता है कंपाइलर पे और इन पे, तो ये फिक्स नहीं है। लेकिन ये दोनों एक दूसरे को पॉइंट करेंगे हमेशा, ऑलवेज। राइट, स्टैक हीप की तरफ बढ़ेगा और हीप स्टैक की तरफ बढ़ेगा। और उसके बाद में फिर कुछ कमांड लाइन आर्गुमेंट्स के लिए थोड़ा सा एरिया रहता है मेमोरी में। तो ये कंप्लीट है मेमोरी लेआउट। राइट, अब इसको डिटेल में देखते हैं अपन। सबसे पहले बात करते हैं टेक्स्ट सेगमेंट की। राइट, जो नीचे नीचे वाला है टेक्स्ट सेगमेंट। सो टेक्स्ट सेगमेंट में क्या है कि नोन एज कोड सेगमेंट आल्सो। राइट, इसको कोड सेगमेंट भी बोलते हैं। कोड सेगमेंट क्यों बोलते हैं इसको कि दिस इज द वन ऑफ द सेक्शंस ऑफ प्रोग्राम्स इन एन ऑब्जेक्ट फाइल और अ मेमोरी in a memory which contains executable instructions। राइट, कोड सेगमेंट क्योंकि इसमें जो कोड है, जो एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस हैं, वो यहाँ पे स्टोर करते हैं अपन। राइट, टेक्स्ट सेगमेंट में। और ये प्लेस बिलो द हीप और स्टैक, ये हमेशा हीप और स्टैक के नीचे नीचे रहेगा। राइट, ये जो टेक्स्ट सेगमेंट है ना, ये नीचे नीचे रहेगा। दूसरा, ये जो सेगमेंट रहता है ना, ये शेयरेबल रहता है। राइट, बिटवीन दी मल्टीपल फाइल्स। राइट, ये शेयरेबल रहता है। राइट, और ये रीड ओनली रहता है, शेयरेबल रहता है, सो दैट ओनली अ सिंगल कॉपी नीड्स टू बी इन मेमोरी फॉर फ्रीक्वेंटली एग्जीक्यूटेड प्रोग्राम्स सच एज टेक्स्ट एडिटर, सी कंपाइलर्स और सेल्स और सो ऑन। राइट, तो आप समझ गए कि ये जो टेक्स्ट सेगमेंट रहते हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। फर्स्ट, ये रीड ओनली रहता है, रीड ओनली टू प्रिवेंट ए प्रोग्राम फ्रॉम एक्सीडेंटली मॉडिफाइंग इट्स इंस्ट्रक्शंस। राइट, तो टेक्स्ट सेगमेंट में क्या रहता है, इसको नोट करते जाओ आप साथ के साथ कि पहला कि ये इसको कोड सेगमेंट भी बोलते हैं। राइट, और कोड सेगमेंट क्यों बोलते हैं, इसमें जो कि जो एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस हैं वो अपन यहाँ पे स्टोर करते हैं टेक्स्ट सेगमेंट में। राइट, ये सबसे नीचे नीचे रहेगा। तीसरा, ये शेयरेबल रहता है। राइट, ताकि जो भी जो कॉमन कोड्स हैं वो मल्टीपल फाइल्स में, मल्टीपल प्रोग्राम्स में यूज हो सके। राइट, और ये रीड ओनली रहता है ताकि इसको मतलब एक्सीडेंटली भी मॉडिफाई नहीं होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा कि कोड करप्ट हो जाएगा। राइट, सो ये हो जाएगा टेक्स्ट सेगमेंट। अब बात करते हैं अपन इनिशियलाइज डेटा सेगमेंट की। इनिशियलाइज डेटा सेगमेंट, राइट, टेक्स्ट सेगमेंट के ऊपर आता है इनिशियलाइज डेटा सेगमेंट। इनिशियलाइज डेटा सेगमेंट और जो अनइनिशियलाइज डेटा सेगमेंट, इसमें जो कॉमन है वो मैं बता देता हूँ आपको। जो कॉमन प्रॉपर्टीज क्या है इसमें कि जो भी ग्लोबल वेरिएबल्स हैं या स्टैटिक वेरिएबल्स हैं वो सारे आएंगे इस डेटा सेगमेंट में। अब इसमें डिवाइड हो गया इनिशियलाइज और अनइनिशियलाइज। तो इनिशियलाइज में अभी बात करते हैं। इनिशियलाइज में क्या आएगा कि जो प्रोग्रामर ने इनिशियलाइज कर दिया वो इनिशियलाइज में आ जाएगा, और अनइनिशियलाइज में क्या आएगा, जो प्रोग्रामर ने इनिशियलाइज नहीं किया है, राइट, बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइज नहीं किया है और वो कंपाइलर उसको बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइज करता है, वो आते हैं अनइनिशियलाइज डेटा सेगमेंट में। यहाँ पे देखिए, कंटेन्स द ग्लोबल वेरिएबल एंड स्टैटिक वेरिएबल्स दैट आर इनिशियलाइज्ड बाय द प्रोग्रामर। ये कहाँ पे आएंगे, इनिशियलाइज डेटा सेगमेंट में। राइट, नॉट रीड ओनली। ये जो डेटा सेगमेंट है ना, ये रीड ओनली नहीं रहता, क्योंकि आपको पता है जब अपन ग्लोबल वेरिएबल करते हैं, स्टैटिक वेरिएबल करते हैं, राइट, तो उस टाइम पे उनको अपन रन टाइम पे भी मॉडिफाई करते हैं। राइट, तो इसलिए रीड ओनली नहीं होगा। करेक्ट,
उसके बाद में इट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू द इनिशियलाइज्ड रीड ओनली एरिया एंड द इनिशियलाइज्ड रीड राइट एरिया। जो इनिशियलाइज्ड वाला सेगमेंट है अपना इनिशियलाइज्ड डेटा, ये रीड ओनली और रीड राइट एरिया भी, रीड ओनली भी रहता है इसमें थोड़ा बहुत। वो कौन से रहते हैं? जैसे अपन स्ट्रिंग लिटरल्स रहते हैं, राइट, स्ट्रिंग लिटरल्स, जैसे ग्लोबल कैरेक्टर है ये। अब ये तो क्या है, कैरेक्टर अरे है, राइट। ग्लोबल इंट डीबग 1, ये सारे इनिशियलाइज्ड रीड राइट में आएगा, क्योंकि ग्लोबल ये कैरेक्टर अरे है, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं अपन, राइट। अब यहाँ पे देखो ग्लोबल कॉन्स्ट कैरेक्टर पॉइंटर str और ये हेलो वर्ल्ड। अब यहाँ पे जो हेलो वर्ल्ड है ना, ये क्या है, स्ट्रिंग लिटरल है, राइट, स्ट्रिंग लिटरल, और ये कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट रहता है, राइट। तो ये कहाँ पे आएगा, ये रीड ओनली में आएगा। और जो str अपना है, राइट, str वेरिएबल है, जो वेरिएबल कहाँ पे जाएगा, वो रीड राइट में जाएगा, राइट। जो कांस्टेंट है जिसको अपन मॉडिफाई नहीं कर सकते, और उसको अपन अगर स्टैटिक वेरिएबल या ग्लोबल वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, तो जो कांस्ट वाला पार्ट है ना, कांस्टेंस वाला पार्ट, वो जाएगा रीड ओनली एरिया में, बाकी जाएगा रीड राइट एरिया में, राइट। और अनइनिशियलाइज्ड डेटा सेगमेंट में क्या रहता है कि इसको BSS भी बोलते हैं, ब्लॉक स्टार्टेड बाय सिंबल्स। और इसमें वो वाला डेटा आएगा जो जिसको प्रोग्रामर ने इनिशियलाइज नहीं किया है। डेटा इन दिस सेगमेंट इज इनिशियलाइज्ड बाय द कर्नल टू अरिथमेटिक, राइट, कंपाइलर और कर्नल के द्वारा उसको इनिशियलाइज किया जाता है, व्हिच डू नॉट हैव एक्सप्लिसिट इनिशियलाइजेशन इन द सोर्स कोड। सोर्स कोड में अपन ने उसको इनिशियलाइज नहीं किया है, तो वो वाला डेटा कहाँ पे आएगा, अनइनिशियलाइज्ड डेटा सेगमेंट में आएगा, राइट। ग्लोबल स्टैटिक इंट आई, राइट, ये वाला, इसको अपन ने इंटीजर आई लिया, अपन ने यहाँ पे ग्लोबल इंट जे लिया, इसको इनिशियलाइज नहीं किया अपन ने, राइट। तो ये कहाँ पे जाएगा, ये BSS में जाएगा, अनइनिशियलाइज्ड डेटा सेगमेंट में जाएगा, राइट। जो भी वेरिएबल्स हैं जिसको अपन ने ग्लोबल रखा है और स्टैटिक रखा है, तो उनको अगर अपन ने इनिशियलाइज किया है, अपन ने मींस प्रोग्रामर ने अगर उसको इनिशियलाइज किया है, तो वो जाएगा इनिशियलाइज डेटा सेगमेंट में। अगर उसको इनिशियलाइज नहीं किया है, तो क्योंकि आपको पता है जब स्टैटिक वेरिएबल है या ग्लोबल वेरिएबल है, वो क्या होते हैं, बाय डिफॉल्ट 0 से इनिशियलाइज हो जाते हैं। तो अगर उसको अपन ने इनिशियलाइज किया, प्रोग्रामर ने इनिशियलाइज नहीं किया है, तो वो कहाँ पे जाएगा फिर, अनइनिशियलाइज डेटा सेगमेंट में, राइट। तो अभी देखते हैं आगे स्टैक और हीप के बारे में। तो स्टैक में देखिए कि स्टैक इज एरिया ट्रेडिशनली एडजॉइंट द हीप एरिया एंड ग्रो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ये मैंने बताया आपको कि स्टैक और हीप हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में ग्रो होंगे, एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे, राइट, जब भी इसमें मेमोरी एलोकेट होगा या डीलोकेट होगा, राइट। सो व्हेन द स्टैक पॉइंटर मेट्स द हीप पॉइंटर, फ्री मेमोरी वाज एग्जिस्टेड। जब दोनों आपस में मिल जाएंगे, जब स्टैक पॉइंटर रहेगा, राइट, एक हीप पॉइंटर रहेगा जो इसको ट्रेस करेगा कि कितना मेमोरी एलोकेट हो गया। अगर दोनों एक दूसरे के मिल गए, राइट, बराबर हो गया, तो उस केस में क्या होगा कि मेमोरी बचा ही नहीं है एलोकेट करने के लिए, करेक्ट। तो उसके बाद देखते हैं कि द स्टैक एरिया कंटेन्स द प्रोग्राम स्टैक। इसमें क्या रहता है, प्रोग्राम स्टैक। और इसमें जो इसका स्टैक एरिया में जो बात करते हैं अपन, स्टैक में क्या होता है कि इसमें लास्ट इन फर्स्ट आउट को फॉलो करता है। जो लास्ट में मेमोरी एलोकेट होगा ना, वो सबसे पहले डी एलोकेट होगा, इसमें ऐसा रहता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट में, हीप में, राइट। टिपिकली लोकेटेड इन द हायर पार्ट्स ऑफ द मेमोरी। ये हाई पार्ट में रहता है, लेकिन ये फिक्स नहीं है, ये डिपेंड करता है कंपाइलर पे, आर्किटेक्चर पे और इन पे, राइट। स्टैक पॉइंटर रजिस्टर ट्रैक्स द टॉप ऑफ द स्टैक, इट एडजस्ट ईच टाइम अ वैल्यू इज पुश्ड ऑनटू द स्टैक और पॉप्ड ऑनटू द स्टैक। स्टैक पॉइंटर मैंने बताया, जो पॉइंटर स्टैक पॉइंटर रहता है, एक हीप पॉइंटर रहता है जो इसको ट्रेस करता है कि कितना मेमोरी एलोकेट हुआ, कितना डीएलोकेट हुआ और कहाँ पे है, करेंटली कहाँ पे है, राइट। The set of values pushed for one function call is termed as stack frame. इसमें एक और रहता है स्टैक फ्रेम का और कॉन्सेप्ट रहता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि जो अभी मान लो ये वाला जो है ना, ये स्टैक एरिया है, करेक्ट, ये मान लो ये स्टैक एरिया। अब इसमें क्या होगा, इसमें छोटे छोटे स्टैक फ्रेम रहेंगे, ये, राइट, ऐसे स्टैक फ्रेम रहेंगे। और ये स्टैक फ्रेम क्या रहते हैं, स्टैक फ्रेम रहता है कि मान लो अपना एक फंक्शन है, राइट, ये अपना फंक्शन है, राइट, f1, ये फंक, राइट। तो ये फंक्शन अपना, अब ये फंक्शन में कुछ लोकल वेरिएबल्स हैं अपने, करेक्ट। अब इन लोकल वेरिएबल्स को एक ही जगह मेमोरी एलोकेट होती है, राइट। और इसमें क्या रहता है, और एक रिटर्न एड्रेस रहता है कि कहाँ पे रिटर्न करना है, राइट, एक रिटर्न एड्रेस रहता है। तो ये सारा जो डेटा है ना, ये मेमोरी में एक ही जगह, एक ही ब्लॉक में स्टोर होता है, और उस ब्लॉक को बोलते हैं अपन स्टैक फ्रेम, राइट। इसको बोलेंगे स्टैक फ्रेम, ताकि जब यहाँ से अपन जाएंगे ना, तो जितने भी लोकल वेरिएबल्स हैं इसके फंक्शन के, वो सारे एक साथ डिलीट हो जाएंगे यहाँ से, ये पूरा का पूरा एक साथ डिलीट हो जाएगा। तो इसी को स्टैक फ्रेम बोलते हैं। द सेट ऑफ वैल्यू पुश्ड फॉर वन फंक्शन कॉल, राइट, एक फंक्शन को कॉल के लिए, इसके फंक्शन को कॉल करेंगे तो डेफिनेशन में जाएगा, डेफिनेशन में जहाँ पे डिफाइन करेंगे वहाँ पे उसको मेमोरी एलोकेट होगा, राइट। सो वैल्यू पुश्ड फॉर वन फंक्शन कॉल इज टर्म्ड एज स्टैक फ्रेम, राइट। एक फंक्शन कॉल के लिए एक फंक्शन, अगर रिकर्सिव करेंगे अपन तो उसमें बहुत सारे स्टैक फ्रेम बनते जाएंगे, तब तक वो कॉल। इट कंसिस्ट ऑफ रिटर्न एड्रेस एंड एड्रेस ऑफ द ऑटोमेटिक वेरिएबल्स, राइट।
रिटर्न एड्रेस रहता है एक तो, राइट, कि कहाँ पे रिटर्न करना, उसका एड्रेस इसमें स्टोर रहता है। दूसरा कि जो ऑटोमेटिक वेरिएबल्स है, ऑटोमेटिक वेरिएबल्स, राइट, मैंने ऑटोमेटिक वेरिएबल्स है, तो वो सारे वेरिएबल्स यहाँ पे स्टोर होते हैं। मैंने जब वेरिएबल्स बताया था उस टाइम पे बताया था, राइट। ये ऑटोमेटिक क्या है, एक स्टोरेज क्लास है। तो स्टोरेज क्लास में लास्ट वाले वीडियो में मैंने बताया था कि ऑटोमेटिक वेरिएबल्स कौन से होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या रहती हैं। तो जितने भी ऑटोमेटिक वेरिएबल्स हैं वो स्टैक फ्रेम में स्टोर होते हैं, राइट। ये हो गया स्टैक के बारे में। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टैक फ्रेम का, क्योंकि इंटरव्यूज में पूछ लिया जाता है कि स्टैक फ्रेम क्या होता है, उसमें कौन से वेरिएबल्स रहते हैं, राइट, कौन सा डेटा रहता है उसमें स्टोर, करेक्ट। और रिकर्सिव कॉल करेंगे तो कितने स्टैक फ्रेम बनेंगे, तो जितनी बार फंक्शन कॉल होगा उतनी बार उतने उसमें स्टैक फ्रेम बनेंगे। तो आप ये ध्यान रखना, राइट। और ये ऑटोमेटिक वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, रजिस्टर वेरिएबल, ये सारे मैंने स्टोरेज क्लास में एक्सप्लेन किया है लास्ट वाले वीडियो में, तो आप वो वाला वीडियो रेफर कर सकते हो उसके लिए। अब बात करते हैं हीप की। हीप इज द सेगमेंट वेयर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन यूजुअली टेक्स प्लेस। यहाँ पे क्या होता है स्टैक में होते हैं सारे लोकल वेरिएबल्स, ऑटोमेटिक वेरिएबल्स, राइट, स्टैक फ्रेम्स। लेकिन जो हीप में रहता है ना अपना, जो हीप वाला एरिया है, इसमें क्या रहता है, हीप वाले एरिया में ओनली जो डायनेमिकली अपन मेमोरी एलोकेट करेंगे, राइट। सो मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट कैसे करते हैं, लाइक मेलोक, कैलोक, रियलोक, राइट। अगर उनको यूज करके अपन मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं, मतलब प्रोग्रामर मेमोरी एलोकेट कर रहा है तो उसको बोलेंगे डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी। और वो जो भी मेमोरी एलोकेट करेंगे ना, वो आएगा हीप एरिया में, राइट। जितनी भी मेमोरी एलोकेट करेंगे अपन, वो आएगा हीप एरिया में, समझ गए आप। तो हीप एरिया बिगिंस एट द एंड ऑफ द बीएसएस। ये बीएसएस है, ब्लॉक स्टार्टेड बाय सिंबल्स अनइनिशियलाइज्ड डेटा सेगमेंट। यहाँ से स्टार्ट होता है हीप, राइट, ऊपर की तरफ जाता है एंड ग्रोज टू लार्जर एड्रेस। लार्जर एड्रेस ये हाई एड्रेस है अपना, तो इसकी तरफ जाता है ये, करेक्ट। द हीप एरिया इज मैनेज्ड बाय मेलोक, रियलोक, फ्री, विच में बी यूज द बीआरके और एसबीआरके सिस्टम कॉल्स है। इनको यूज करता है ये मेलोक, रियलोक, फ्री, राइट, कैलोक भी होता है एक, राइट। तो इनके थ्रू अपन मेमोरी एलोकेट करते हैं इसमें, और फ्री के थ्रू डी एलोकेट करते हैं सी में जब फ्री के थ्रू अपन मेमोरी डी एलोकेट करते हैं, और मेलोक, कैलोक, रियलोक इनके थ्रू मेमोरी एलोकेट करते हैं। तो इनको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ आने वाली वीडियो में, जिसमें अपन मेलोक, कैलोक, रियलोक और ये सारा पूरा डिटेल में देखेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, रिटर्न टाइप देखेंगे, राइट। तो अभी के लिए समझो कि प्रोग्रामर अगर मेमोरी एलोकेट कर रहा है, राइट, यूजिंग दीज फंक्शंस मेलोक, कैलोक, राइट, तो वो हो गया डायनेमिकली एलोकेट करना, राइट। और वो सारा कहाँ पे आएगा, हीप एरिया में आएगा, यहाँ पे हीप एरिया में आएगा, करेक्ट। और इसको प्रोग्रामर की रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि अगर आप मेमोरी एलोकेट कर रहे हो तो आपको ही डी एलोकेट करना है उसको, मेमोरी को। आप लाइक जब आपका यूज हो जाए, आपका काम हो जाए, तो उसके बाद में उसको डी एलोकेट भी करना है, राइट। तो अभी मेमोरी लेआउट के बारे में मैंने कुछ प्रोग्राम रन किए और कुछ स्निपेट्स अटैच किए, वो देखने अपन। तो इसमें क्या किया अपन ने कि कौन से डेटा में कौन सा वेरिएबल कौन से डेटा सेगमेंट में जाएगा, तो उसका भी मैं आपको ये लाइव बताता हूँ कि चेक द फॉलो। ये एक सिंपल प्रोग्राम लिखा मैंने, राइट। यहाँ पे एक सिंपल प्रोग्राम है, इसमें कुछ नहीं किया मैंने, बस एक रिटर्न वैल्यू किया 0, राइट, इंटीजर मेन है। यहाँ पे जो बाई डिफॉल्ट जो साइज है ना, वो देखो। तो यहाँ पे देखो कि टेक्स्ट सेगमेंट, टेक्स्ट 960, राइट, ये 960, डेटा सेगमेंट में 248 है, बीएसएस में 8 है, राइट, इतना बाइट है ये, करेक्ट। और ये सारा डेक और हेक्स और ये सारे एड्रेस है, और ये फाइल का नाम है मेमोरी लेआउट। ये मेमोरी लेआउट फाइल का नाम है अपना, करेक्ट। और यहाँ पे ये टेक्स्ट सेगमेंट में इतना मेमोरी यूज हुआ है, डेटा में इतना है, और बीएसएस ब्लॉक स्टार्टेड बाय सिंबल्स यानी अनइनिशियलाइज्ड डेटा सेगमेंट में इतना है। अभी देखते हैं, अभी क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे एक ग्लोबल वेरिएबल बनाता हूँ और अनइनिशियलाइज्ड है, तो ये कौन से सेगमेंट में जाएगा, ये जाएगा बीएसएस में, राइट, अनइनिशियलाइज्ड डेटा सेगमेंट में, राइट। ये क्योंकि अपन ने इसको इनिशियलाइज नहीं किया, करेक्ट। यहाँ पे अपन ने इसको इनिशियलाइज नहीं किया, तो ये कहाँ पे जाएगा, ये अनइनिशियलाइज्ड है और ग्लोबल वेरिएबल है, तो कहाँ पे जाएगा, ब्लॉक स्टार्टेड बाय सिंबल्स या अनइनिशियलाइज्ड डेटा सेगमेंट में जाएगा। यहाँ पे देखिए ये अनइनिशियलाइज्ड डेटा सेगमेंट है बीएसएस, राइट, और ये बीएसएस में जाएगा। यहाँ पे क्या था, पहले 8 ही था, करेक्ट। यहाँ पे ओनली 8 ही था पहले। अभी इसमें जो इंटीजर का साइज कितना है, 4 बाइट रहता है, तो ये हो जाएगा 12 बाइट, करेक्ट। ये 12 बाइट हो गया। अभी बाकी कोई सा भी डेटा सेगमेंट टच इंक्रीज नहीं हुआ है, ओनली ये वाला हुआ है, करेक्ट। क्योंकि अपन ने इसमें प्रोग्राम पूरा सेम है, इसमें ओनली ये ग्लोबल वेरिएबल है, ये ऐड किया अपन ने, करेक्ट। उसके बाद में आता है ऐड वन लोकल स्टैटिक वेरिएबल। उसके बाद में ये हो गया ग्लोबल वेरिएबल अपन ऐड किया। अभी इसमें अपन एक स्टैटिक वेरिएबल ऐड करते हैं, राइट। ये स्टैटिक वेरिएबल ऐड किया मैंने यहाँ पे, और ये अनइनिशियलाइज्ड है। तो ये भी मैंने बताया था कि ग्लोबल वेरिएबल हो या स्टैटिक वेरिएबल हो, अगर वो अनइनिशियलाइज्ड है तो वो बीएसएस में जाएगा।
तो अभी यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इसका 12 था साइज है, 12 था यहाँ पे, 12 BSS का। अभी यहाँ पे देखिए 16 हो गया, ये 16 हो गया यहाँ पे, करेक्ट। ये 16 क्यों हो गया, क्योंकि इसमें 4 बाइट और ऐड हो गया, ये 4 बाइट जो स्टैटिक वेरिएबल वाला ये वाला और ऐड हो गया यहाँ पे, तो ये हो गया 16 बाइट। बाकी सारा सेम है, राइट, टेक्स्ट डेटा सेम है सब। अभी यहाँ पे देखिए मैंने ये था अनइनिशियलाइज्ड जो कि BSS में जा रहा है। अभी अगर मैंने इसको इनिशियलाइज कर दिया, जो स्टैटिक वेरिएबल है उसको अगर मैंने इनिशियलाइज कर दिया, तो फिर क्या होगा कि BSS से कम हो जाएगा और वो फिर किस में जाएगा, डेटा सेगमेंट में। और ये डेटा सेगमेंट कौन सा है, ये इनिशियलाइज डेटा सेगमेंट है। डेटा सेगमेंट किसको बोलते हैं, इनिशियलाइज डेटा सेगमेंट को, राइट। तो ये डेटा में चले जाएगा और यहाँ पे कितना था 248, इसमें 4 बाइट ऐड हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 252, करेक्ट। और इसमें 4 कम हो जाएगा, ये 12 हो गया, करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए कि जो अनइनिशियलाइज्ड है वो BSS में जा रहा है और जो इनिशियलाइज्ड है वो डेटा में जा रहा है। डेटा सेगमेंट मतलब इनिशियलाइज्ड डेटा सेगमेंट, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या कि अपन ने इसको जो स्टैटिक वेरिएबल है इसको अपन ने इनिशियलाइज कर दिया, ये राइट, करेक्ट। अभी देखते हैं अपन ग्लोबल वेरिएबल को भी अपन इनिशियलाइज कर दिया। अब अपने पास ग्लोबल वेरिएबल है, स्टैटिक वेरिएबल, दोनों इनिशियलाइज्ड है। तो क्या होगा कि जो BSS है ना अपना, वो वापस ओरिजिनल स्थिति में आ जाएगा, क्योंकि वहां से जो 8 बाइट है वो इधर मूव हो जाएंगे, किसमें, इनिशियलाइज डेटा सेगमेंट में, क्योंकि अपन ने दोनों को इनिशियलाइज कर दिया, इसको भी इनिशियलाइज कर दिया यहाँ पे और जो स्टैटिक वेरिएबल है ना अपना उसको भी इनिशियलाइज कर दिया। तो ये सारा डेटा सेगमेंट में आ गया, करेक्ट। तो अभी आपको समझ में आ गया टेक्स्ट सेगमेंट, डेटा सेगमेंट और इनिशियलाइज डेटा सेगमेंट। स्टैक और हीप स्टैक फ्रेम में काम आता है, राइट। तो ये था मेमोरी लेआउट के बारे में, राइट। अभी नेक्स्ट वीडियो में अपन देखने वाले हैं कि मेमोरी एलोकेट कैसे करते हैं, डायनेमिकली जो मेमोरी एलोकेट कर रहे थे ना अपन हीप एरिया में, वो कैसे करते हैं। तो उसके लिए अपन मेलोक, कैलोक, रिलोक और फ्री इनका यूज करते हैं। तो इनका प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊंगा कि इनके रिटर्न टाइप क्या होते हैं, राइट, ये क्या आर्ग्यूमेंट लेते हैं, राइट। तो इनका डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, मेमोरी एलोकेशन, डीएलोकेशन के बारे में। मेमोरी लीक क्या होता है, राइट, मेमोरी लीक को अपन अगर रिजोल्व नहीं करेंगे, राइट, तो फिर उसके डिसएडवांटेज क्या हैं। तो ये डिटेल में मैं विद लाइव कोड एग्जांपल बताने वाला हूँ आपको। इसमें मैं कोड भी, प्रोग्राम भी रन करके दिखाऊंगा कि मेमोरी लीक हुआ, राइट, इनको कैसे एलोकेट किया, कैसे डीएलोकेट किया। तो आप वो वाला वीडियो भी देखना। तो और तब तक आप इस मेमोरी लेआउट को अच्छे से देख लेना, वीडियो को पॉज करके एक बार समझ लेना, क्योंकि ये इंटरव्यूज में बहुत पूछा जाता है, राइट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। सो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको ऑटोमेटिक इसके जो भी अपडेटेड है वीडियोज है वो आपके मिलते रहेंगे, उसके नोटिफिकेशन आपको आते रहेंगे। और कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।